हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को मीडियन के बारे में बताया था। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो मीन था हमारे पास, मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी। तो रीजन ये इनके बीच में हमने एक जो इंपेरिकल रिलेशन भी देखा था कि 3 टाइम्स मीडियन वो किसके बराबर होता है, मोड प्लस 2 टाइम्स मीन के बराबर। तो रिलेशन, ये रिलेशन भी आप बच्चों ने याद रखना है कि किसी भी डाटा के लिए 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन के बराबर होता है। तो रिलेशंस आज हम देखेंगे एक्सरसाइज अपनी 14.3। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम मीडियन के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज बचेगी हमारी और उसमें हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ लिया। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम ओजीब्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले एक्सरसाइज 14.3 के बारे में देखते हैं। तो यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। के जो 68 कंज्यूमर्स हैं किसी एक मोहल्ले के, तो उनकी मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब उनका महीने का बिजली का बिल कितना आता है, तो उसके बारे में डाटा इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। तो फाइंड द मीडियन, मीन एंड द मोड ऑफ द डाटा। हमने मीडियन भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। ये तीनों चीजें हमने फाइंड करना सीखी हुई है अभी तक। एंड कंपेयर देम, और उनको हम कंपेयर भी करेंगे कि हाँ भाई किसकी वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। ये स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिएगा आप कि जो हमें डाटा दिया हुआ, डाटा क्या दिया है, जिन घरों की मंथली कंजप्शन 65 रुपए से 85 मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स दिया हुआ है। ये हमें यूनिट्स दिए हैं, मतलब कितने यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। ये नहीं दिया कि कितना बिल होता तो यहाँ पे इन आरएस लिखा होता, मतलब पैसों में दिखा होता कि कितने पैसे उनका बिल आ रहा है महीने का। तो यहाँ पे उन्होंने दिया कि कितनी यूनिट्स खर्च कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि इस टाइम एक यूनिट वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 रुपए के आसपास पड़ती है या 4 रुपए के। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे इन्होंने कितनी ऐसे घर जिनकी 65 से लेके 85 के बीच में कंजप्शन होती है यूनिट्स की, तो वो 4 घर हैं। इस तरह से बाकी डाटा दे दिया। 85 से 105 तक 5 घर हैं, 105 से लेके 125 तक 13 घर हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से इतने कंज्यूमर्स हैं। ये हमारे पास जो टोटल ये कंज्यूमर्स हमें कितने दिए हुए हैं, ये भी हमें 68 कंज्यूमर्स भी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने, ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास होते हैं क्लास इंटरवल्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो जैसे मीडियन हमने पढ़ा है, मीडियन अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, अभी हमें क्लास इंटरवल दिया है, फिर फ्रीक्वेंसी दी है, और इसी से आगे हम क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसको पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है। फर्स्टली वी प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज फॉलोज, कि सबसे पहले हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसमें क्या होते हैं, 3 टेबल्स होते हैं। एक पहला क्लास इंटरवल्स का, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये क्लास इंटरवल्स हो गए। तो वही हमने लिखा है मंथली कंजम्पशन, उसके बाद नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम है कि किसी भी इंटरवल की, अगर आप उसको इस इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 13 है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है। मतलब इस वाले इंटरवल के साथ जो बाकी वाली पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है, इससे पीछे वाले इंटरवल्स की, उन सारों को ऐड करते हैं। 13 + 5 कितना होता है, 18 और 4 कितना होता है, 22, इसलिए ये 22 आ गई। अगर आप इसकी देखो तो इधर से पीछे सारी ये वाली वैल्यूज ऐड करोगे तो हमारे पास 56 आएगा। इस तरह से ये हमारे पास होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही सकते हो। ये हमें जो दोनों टेबल दिए हुए थे, दोनों कॉलम्स दिए हुए थे हमें डाटा में, वही लिखे हैं हमने। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब फाइंड करेंगे, पहले इंटरवल की वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इसके साथ और तो कुछ ऐड करना नहीं है, इससे पीछे कोई इंटरवल नहीं है, तो ये 4 ही रहेगा। उसके बाद 5, तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा। फिर 13 में 5 और 4 दोनों, ये तीनों ऐड करेंगे तो 22 आएगा। फिर 20 में हम अब इस इंटरवल की निकालनी है जब, तो ये 4 वैल्यूज ऐड करेंगे, या फिर 22 में हम ये वाली, देखो इसमें अगर आप ये वाली ऐड करो तब भी ये 9 आता है, इसमें अगर 13 ऐड करो तो 22 आएगा, इसमें अगर 20 ऐड करो तो 42 आएगा, 42 में 14 ऐड करो तो 56 आएगा, 56 में 8 ऐड करो तो 64 आएगा, और 64 में 4 ऐड करो तो 68 आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। या फिर आपने अगर इसकी निकालनी है तो इधर से पीछे वाली सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो तब आगे 68 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखो यहां से हमने तो पीछे ऐड किया होता है, तभी तो हमने ये लिखा होता है। तो इसका मतलब इधर से पीछे उनका सम 64 है और उससे नीचे ये वाला
इंटरवल क्या है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो 64 प्लस 4 करें तो 68 के बराबर भी आ जाता है। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो डियरेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने फाइंड कर दी, आप बच्चों को पता ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वो फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो उस इंटरवल से पीछे वाला जो भी जितने भी इंटरवल्स होंगे उन सारे इंटरवल्स की और उस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका सम हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है। तो डियरेशन ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एन हमारे पास कितना है, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं टोटल, वो हमारे पास 68 है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 68 है। अब डियरेशन हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए आप बच्चों को पता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, n हमारे पास 68 है तो हमें चाहिए होता है n/2। तो n/2 कितना आएगा, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। डियरेशन 68 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 68 इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 34। तो डियरेशन इस तरह से n/2 आ गया 34। जब n/2 34 आया तो हम क्या करते हैं, मतलब n/2 से बड़ी और इसके पास वाली वैल्यू, तो n/2 है 34, 34 से बड़ी और इसके पास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 32 से बड़ी हमारे पास ये 42 आ रही है और यही पास वाली क्योंकि इससे छोटी देखेंगे तो इससे पीछे देखेंगे तो वो 22 है और वो इससे छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब यही है जो क्लोजेस्ट भी है इसके नियरेस्ट भी है और हमारे पास 34 से बड़ी भी है। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इंटरवल होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन क्लास। तो इस तरह से जो मीडियन क्लास है वो हमारी क्या हो गई 125 टू 145। अब ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो अब हमें चाहिए होता है लोअर लिमिट, क्या चाहिए होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास मीडियन क्लास के 125। इस तरह से हमने लोअर लिमिट फाइंड कर ली। उसके बाद फ्रेंड्स हमने मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली 20, तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ। तो एफ क्या हमारे पास आ गया 20। उसके बाद फ्रेंड्स n/2 हमने 34 फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एच, क्या चाहिए होता है एच। तो एच होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज ये फ्रेंड्स अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कीजिएगा तो 85 में से 65 फाइंड माइनस करोगे तो क्या आएगा 20। ये फ्रेंड्स 105 में से 85 माइनस करोगे तब भी 20 आएगा। इसका मतलब ये क्लास साइज जो क्या है इक्वल है सारे के सारे। तो हम इस क्लास में जो 10th क्लास में आप बच्चे पढ़ते हैं इसके बारे में मीडियन मोड मीन के बारे में, तो यहाँ पे हम कौन से इंटरवल्स ले रहे होते हैं, मेनली हम यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। हम अनइक्वल की भी के लिए भी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो हम हायर क्लासेस में करते हैं, वो अभी आपकी इस 10th क्लास में ये कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एच की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 125, एफ की वैल्यू आ गई 20, n/2 की वैल्यू आ गई 34 और हमें क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है हमें सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है सी एफ। तो वो हमारे पास है, देखो ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव 42 और इससे पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22। तो इसका मतलब सी एफ कितना आ जाएगा 22। डियर सी एफ देख लिया, n/2 34 मिल गया हमें, एफ हमारे पास 20 है और एल हमारे पास 125 है। 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज हमने देख ली है। अब यही 5 वैल्यूज यूज करेंगे मीडियन के फॉर्मूले में और अपना मीडियन फाइंड कर देंगे। तो डियर यहाँ पे देख लीजिएगा आप बच्चे, तो यही हमने लिखा होगा। आप देख सकते हैं ये नोट्स भी अगर आप बनाना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ से। हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 68, तो इसलिए n/2 हमारे पास 34 आया और 34 के पास नियरेस्ट और ग्रेटर देन 34 से वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 42। इसलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी थी 125 टू 145 और यही क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, यही हमने लिखा है। अब देखिए जब ये मीडियन क्लास होगी तो लो लिमिट मीडियन क्लास की एल हमारे पास क्या आ जाएगा 125 और क्लास साइज हमने आप बच्चों को बताया अपर लिमिट में से लो लिमिट को माइनस करते हैं तो वो हमें 20 मिल रहा था। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारे पास एफ जिसको बोलते हैं वो थी हमारे पास 20, तो वो भी मैंने आप बच्चों को दिखाई थी। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की, जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम सी एफ बोलते हैं, तो वो हमारे पास कितना आया था 22। अब देखिए इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज हमने 5 देख ली है, 1 2 3 और ये n/2 4 और साथ में कौन सी ये हमारे पास सी एफ, ये 5 हो गई। तो देखिए ये 5 वैल्यू जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला बच्चों को आना चाहिए l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 34 में से 22 निकालेंगे तो कितना आएगा, 34 में से 22 निकालते हैं तो 12 आता है, ये 20 है ये 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 125 प्लस 12 तो वो आ जाएगा 137। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से जो मीडियन है डाटा का वो कितना आएगा 137। डियर फ्रेंड्स आई होप आप बच्चों को ये मीडियन निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा समझ। अब हम देखेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ मोड। डियर फ्रेंड्स मैं आप बच्चों को एक और बात बता दूं, देखो ये जो वीडियोस होती हैं तो ये आप देख सकते हो दोबारा भी, क्योंकि ये चैनल पे जब तक है ये चैनल चलेगा तब तक ये वीडियोस इस चैनल पे रहेंगी ही रहेंगी। डियर फ्रेंड्स आपको अगर कहीं भी थोड़ी सी समझ कहीं कम आती है तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, उसको दोबारा से देखिएगा, आप बच्चों को श्योर है कि वो समझ आएगी ही आएगी। डियर फ्रेंड्स ये ऐसे लेक्चर नहीं होते कि हाँ भाई हमने लाइव लेक्चर दे दिया, जो लेक्चर दे दिया तो बस वही खत्म हो गया, उसके बाद वो दोबारा वीडियो नहीं दिखे। तो डियर फ्रेंड्स जैसे
स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वहां पे देखिए अगर एक बार जो टीचर ने पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स अगर जिसके माइंड में बच्चे की कैपेसिटी अगर पिकअप कैपेसिटी अगर तेज होगी तो वो जल्दी सीख जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ढीले होते हैं, तो उनको वो सीखने में प्रॉब्लम रहती है, फिर वो दोबारा उस चीज को तो रिपीट करते नहीं है जो टीचर्स होते हैं सर। तो अब यहाँ पे देखो ये वीडियो है, अगर मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में जैसे, तो मैं भी तो दोबारा तो किसी भी चीज को रिपीट नहीं करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं, इन लेक्चर्स को आप दोबारा जितनी बार चाहो, 10 बार नहीं समझ आ रही है 15 बार देखो, जब मर्जी जिस टाइम जब मर्जी देखना चाहो। अब एक बात और होती है, स्कूल में जब क्लास पीरियड है उसी टाइम पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको आगे पीछे कभी भी नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है, चाहे आप सोते टाइम देख लीजिए लेक्चर, चाहे आप पढ़ते टाइम देख लीजिए, चाहे आप जब जागते हो सुबह देख लीजिए, जब मर्जी आपका मन करे तब आप लेक्चर को देख सकते हैं। अब डियर जो कैलकुलेशन ऑफ मोड, अब हम मोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो डियर मोड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारे पास डाटा है, अब डियर हमें चाहिए होता है वहां पे क्या, एक चाहिए होता है हमें मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के हम उसके बाद लो लिमिट देखते हैं, बाकी जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, प्रीसीडिंग क्लास की, उससे सक्सीडिंग क्लास की, तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो ये भी हम इसी डाटा में से देखेंगे। फ्रॉम द डाटा द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पे देखो जो मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैं यहाँ पे आप बच्चों को दिखा दूं। तो अगर मॉडल क्लास की बात करते हो, यही डाटा हमें दिया हो, या फिर आप ये वाला डाटा ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ज्यादा वो हो गया, ओवर राइटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है सबसे हाईएस्ट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, 20 है। कौन सी है, 20। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो अब ये हो गई हमारे पास मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है यही हमारे पास एल होती है, तो एल आ जाएगी हमारे पास 125। अब डिस्टेंस उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एच। तो एच हमने अभी आप बच्चों को बताया था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, तो 85 में से 65 को माइनस करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो एच भी हमारे पास आ गया, एल भी हमारे पास आ गया। उसके बाद ये जो एफ होता है, क्या होता है, F1 बोलते हैं जिसको। F1 हम होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, तो वो लिख लेंगे हम 20। उसके बाद ये F0 होता है। तो F0 क्या होता है, मतलब जो F1 हमने लिख लिया मीडियन क्लास के लिए, तो इससे पीछे वाली क्लास के लिए होता है F0। तो इससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। तो हम लिख लेंगे F0 कितना आ गया, 13। उसके बाद F2 लेते हैं, तो मतलब 1 के बाद 2 आता है, तो मतलब मीडियन क्लास के बाद वाली क्लास मतलब F2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है। तो ये आ जाएगा F2 हमारे पास 14। 1 2 3 4 और 5 चीजें हमने इसमें भी फाइंड कर दी, एल भी फाइंड कर दिया, एच भी फाइंड कर दिया, F1 भी फाइंड कर दिया, F0 भी फाइंड कर दिया और F2 भी फाइंड कर दिया। अब जैसे यही डाटा आप बच्चे यहां से नोट भी कर सकते हो। देखो मैंने L 125 लिखा है और यही हम डाटा वहां पे यूज करेंगे। H हमारे पास 20 है, F1 हमारे पास 20 है, तो F0 हमारे पास 13 है और F2 हमारे पास 14 है। ये आप बच्चों को पता है। F2 हमारे पास जो सक्सीडिंग क्लास की, मतलब मीडियम क्लास से आगे वाली क्लास की, और जो F0 होता है वो मीडियम क्लास से पीछे वाली क्लास की, और जो F1 होता है वो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद जो H होता है वो हमारे पास क्लास साइज होता है, और L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास होता है। तो ये सारी की 5 चीजें जब आपने फाइंड कर ली, तो अब आप मोड का फॉर्मूला लगाओगे और वहां से अपना मोड फाइंड कर लोगे। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द मोड, कि मोड की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, फ्रॉम द डाटा में से हमने देखा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी थी, 20 थी, और एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास थी वो थी 125 टू 145। इसलिए यही क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है देयरफॉर मॉडल क्लास है जो वो है 125 टू 145। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने लो लिमिट देखनी होती है, तो लो लिमिट मॉडल क्लास की क्या थी, 125 ये थी, तो वही हमने लो लिमिट लिख ली है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 13 थी, वही मैंने आप बच्चों को बताई यहाँ पे। उसके बाद जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी थी तो वो हमारे पास कितनी थी, F1 वो थी 20, और जो मॉडल क्लास से सक्सीडिंग मतलब उससे आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो थी 14। तो जैसे इस तरह से ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, F0 F1 और F2, साथ में L। और जो H था क्लास साइज जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे पास हमने दोनों केस में, मीडियन के केस में भी देखा था, वो कितना था, वो था 20, तो इसलिए H हमने लिख लिया 20। अब हम लगा देंगे अपना मोड का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जैसे ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू जब पुट की तो 20 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और 20 इंटू 2 करेंगे 40 आएगा, तो 40 माइनस 13 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13। ये देखो 13 माइनस 14 ये कितना हो गया, माइनस 27, और 40 में से
-27 करेंगे तो -13 आ जाएगा इंटू 20। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से क्या हो जाएगा 7 इंटू 20 तो वो आ जाएगा 140। तो 140 अपॉन 13। अब डियर हम क्या कर सकते हैं, ये 140 को 13 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 10.76। तो डियर 125 ये लोअर लिमिट थी, ये हमने लिखी हुई है साथ साथ में। तो 125 प्लस 10.76 करेंगे तो मोड हमारा क्या आ जाएगा 135.76। तो दस द मोड ऑफ द डाटा, तो इस तरह से जो डाटा का मोड है वो हमारे पास आ गया 135.76। अब डियर स्टूडेंट्स हमने मीन भी फाइंड कर दिया और मोड भी फाइंड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। अब हम एक जो मीन बचा है वो भी हम फाइंड कर देंगे। तो इस तरह से आपको तीनों चीजें, ये जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों जो मेजर्स ये आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं और ये दोबारा से आपके रिवाइज भी हो गए। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए अभी ही। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर डियर स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक डालिएगा। उसके बाद साथ जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये चैनल आप बच्चों के लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस पे ना सिर्फ ये क्लास के लिए पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आप बच्चों के लिए जब ये सिलेबस कंप्लीट होता है इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप बच्चों को इसी चैनल पे पढ़ा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब बटन के जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन आती है, तो इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो डियर स्टूडेंट जब बेल आइकन पे क्लिक कर लोगे तो जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगी, तो आप भी उस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना मीन ऑफ द डाटा। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमें मीन दिया था तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप बच्चों को पता है कि जो हमें दिया होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो वो हम लिखते हैं, उसके साथ हमें क्लास मार्क वगैरह फाइंड करना पड़ते हैं। तो मीन भी दोबारा रिवाइज कराते हैं आप बच्चों का। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ द मीन, तो डियर जो हमें डाटा दिया होता है तो हमें उसके लिए मीन के लिए हमें इस डाटा को इस तरह से लिखना पड़ता है। और ये डाटा किस तरह से लिखते हैं, मतलब क्लास इंटरवल का एक कॉलम आता है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम दूसरा आता है, ये जो हमें कॉलम दिए होते हैं। अब डियर ये हमने लिखा हुआ है मीन ऑफ द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबल एज। अब जैसे ये दो चीजें हमने जो लिखी हुई है यहाँ पे जो हमें दी थी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है मीन के लिए क्लास मार्क फाइंड करना। तो जैसे क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है इनके बीच की वैल्यू, मतलब इनकी एवरेज। तो मतलब 65 प्लस 85 1 2, तो मतलब 65 और 85 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो तो वो आ जाएगा 75। तो जैसे अब इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे क्लास साइज क्या था 2020, तो आप इसमें 20 ऐड करते जाओ तो 95 आ जाएगा। इसमें 20 दोबारा ऐड करो 115, फिर 20 ऐड करो 135 आएगा। 135 में 20 ऐड करोगे तो 155 आएगा। इसमें 20 ऐड करोगे 175 आएगा। इसमें दोबारा 20 ऐड करोगे तो हमारे पास 195 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर इन दोनों कोई भी इंटरवल की किसी का भी क्लास मार्क फाइंड करना होगा तो आपने दो वैल्यूज को ऐड करना है, इन दोनों वैल्यूज को, अपर और लोअर लिमिट को, और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आप ये क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। अब जब हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिए तो हम देखते हैं जो xi और fi की वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं या छोटी हैं। तो अगर आप बच्चों को बाकी मेथड लगाना नहीं आते, अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही काम करना हो तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन लेंथी पड़ती है, इसलिए आप लोग क्या कर देना है, fi और xi को मल्टीप्लाई कर देना है और डायरेक्ट मेथड अपना लगा देना है। अगर आप बच्चों को लगता हो कि कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा फंस जाएंगे हम, तो अगर मेथड आता हो तो आप बच्चे ये वाला मेथड लगा दीजिएगा, मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक जो क्लास मार्क होता है इसको हम एज्यूम करते हैं कि यही हमारा मीन होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो एज्यूम्ड मीन हम किसको लेते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है, मतलब इन क्लास मार्क्स के सेंटर वाली वैल्यू। तो देखो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। तो टोटल वैल्यूज कितनी है 7। तो 7 में से सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी 135। इससे ऊपर भी 3 है, इससे नीचे भी 3 है, तो इसको हम मान देंगे एज्यूम्ड मीन। तो ये ए हमने मान लिया 135। जब ए हमने 135 माना तो अब हम फाइंड करते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, xi माइनस ए। तो xi में से a माइनस करना है, तो 75 में से 135 तो मिलेगा -60। 95 में से हमें 135 माइनस करना है तो मिलेगा -40। तो 115 में से माइनस करेंगे 135 तो मिलेगा -20। 135 में से 135 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। सिमिलरली 155 में से 135 को माइनस करेंगे, मतलब इन सारी वैल्यूज में से हमने 135 माइनस करते जाना है, तो ये मिलेगा 20। जब इसमें से माइनस करेंगे 135 तो मिलेगा 40। इसमें से 35 माइनस करेंगे तो हमें 135 माइनस करेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। इस तरह से डियर ये हमने अपने DI निकाल दिए, जिनको हम डेविएशंस बोलते हैं या फिर डिफरेंसेस बोलते हैं। डियर ये हमने जब फाइंड कर लिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको देखते हैं कि ये भी छोटी वैल्यूज है या बड़ी वैल्यूज है। डियर अगर ये भी थोड़ी बड़ी
वैल्यूज लग रही हो तो हम इसके लिए भी और एक मेथड आ जाता है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो पहले हमने अज्यूम्ड मीन लिया तो हम लगा सकते हैं दो मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अब डिस्टेंस जब हमने देखा कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये भी थोड़े बड़े आ रहे हैं तो हम अब स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ चले जाते हैं ताकि कैलकुलेशंस और भी छोटी हो जाए। अब डिस्टेंस सारे के सारे ये वैल्यूज हैं डिफरेंसेस, तो यहाँ पे देखिए ये किसके मल्टीपल में आ रहे हैं, 20, 40, 60, 20, 40 और 60 आ रहे हैं। इसका मतलब ये 20 से तो सारे डिवाइड हो सकते हैं। अगर 20 से आप 60 को डिवाइड करो तो -3 आएगा, 40 से 20 को डिवाइड करो तो हमारे पास 40 को 20 से डिवाइड करो तो -2 आएगा, -20 को 20 से डिवाइड करो तो -1 आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 40 को 20 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास, इनको हम बोलते हैं यूआई। क्या बोलते हैं? यूआई। अब जैसे यूआई हमारे पास होता है मतलब जो डिफरेंसेस आए हैं उसको हमने किसी कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देना है या फिर हम क्लास साइज के साथ ही डिवाइड कर देते हैं। तो क्लास साइज हमारे पास कितना था? h था। h हमारे पास कितना था? हमारे पास 20। तो हमने इसको इसलिए इनको 20 से ही डिवाइड कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया di/h। तो डिस्टेंस जब इन सारों को 20 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। अब डिस्टेंस हमारा काम होता है fi ui फाइंड करना। तो ये है fi, ये है हमारे पास ui। तो 4 इंटू -3 -12 आएगा, 5 इंटू -2 तो -10 आएगा, 13 इंटू -1 तो -13 आएगा, 20 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 आएगा, 8 इंटू 2 करेंगे 16 आएगा और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स fi ui की वैल्यूज हमारे पास ये वाली आ गई हैं। अब हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन जो फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला बच्चों को दिखाता हूं, वो होता है हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें समेशन ऑफ fi ui फाइंड करना पड़ा और समेशन ऑफ fi फाइंड करना पड़ता है। तो fi ui का समेशन मतलब इन सारी वैल्यूज का सम, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है? ये देखो नेगेटिव में हमारे पास है -13, -10 और -12, तो ये कितना हो जाएगा? -35। उसके बाद 0 है, उसके बाद ये प्लस में वैल्यूज है तो ये कितनी हो जाएंगी हमारे पास? ये हो जाएंगी हमारे पास 16, 12 आ जाते हैं 28, 16 और 12 आते हैं हमारे पास 28 और 14 कितने आते हैं? वो हमारे पास आते हैं 42। तो जैसे ये 42 आ गया तो 42 प्लस का है माइनस का 35 है, 42 में से 35 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से जो समेशन ऑफ fi ui है वो हमारे पास 7 आ चुका है। अब डिस्टेंस ये समेशन ऑफ fi ui आ गया। अब हमने समेशन ऑफ fi करना होता है मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो हमारे पास 68 थी। तो अगर आप ऐड करोगे तब भी 68 मिलेगा, अगर आप डायरेक्टली लिख लोगे कि ये 68 ऑब्जर्वेशन हमें दी थी तो हमने यहाँ पे 68 लिख लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों चीजें फाइंड कर दी, fi ui का सम भी और fi का सम भी। तो इस तरह से आप फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमने 135 लिया था और जिसके साथ डिवाइड किया वो क्या लिया था हमने? क्लास साइज, और वो था हमारे पास 20। मतलब 20 से ही हमने सारे के सारे जो डिफरेंसेस थे उनको डिवाइड किया था। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में होता है a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। तो समेशन ऑफ fi ui हमारे पास 7 आया, वही लिखा। समेशन ऑफ fi हमारे पास 68 आया है, वही लिखा है, और इंटू 20 हो गया तो ये हमारे पास 135 है तो वही लिखा है। 7 इंटू 20 करेंगे तो 140 हो जाएगा, 140 अपॉन 68। तो 140 को जब 68 से डिवाइड करते हैं तो 2.056 आता है। तो रिएक्शन 135 प्लस 2.056 करेंगे मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 137.056। ये तो ऐड कर ही सकते हो। तो रिएक्शन इसका मतलब जो मीन है हमारे पास, तो मीन कितना आ गया डाटा का? वो हमारे पास आ गया 137.056। तो जो मीन भी हमने निकाला, मोड भी निकाला और मीडियन भी निकाला। तो रिएक्शन जो मीडियन था वो हमारे पास कितना आया था? 137, और जो मीन आया वो हमारे पास 137.056 आया, और जो मोड था वो हमारे पास 135.76 आया। इसका मतलब सारों की वैल्यूज 30, हाँ यहाँ पे 35 आया था। तो डिफरेंस इस तरह से यहाँ पे देखो सारों की वैल्यूज 137, 135, 137 मतलब आसपास ही आ रही है, पास ही आ रही है। तो डिफरेंस जब ये पास ही आ रही है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हियर मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द डाटा और आर मोर आर लेस इक्वल टू दिस इज इक्वल इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया था मतलब जो डाटा हमें दिया था इसमें जो मीन, मोड और मीडियन है ये मतलब बहुत ही इनमें कम फर्क है, कोई थोड़ी सी एक दूसरे से ज्यादा है, कोई दूसरे से कम है, मतलब पर है फर्क थोड़ा ही, मतलब आर मोर आर लेस इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब थोड़ी सी कम है या कोई थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये लाइन लिखी है हमने। तो इस तरह से रिएक्शंस हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शंस इसमें मैंने आप बच्चों को तीनों चीजें निकालना सिखा दी, मीन, मोड और मीडियन। रिएक्शंस आई होप आप बच्चों को ये तीनों चीजें रिवाइज भी हो गई होंगी अच्छे से। तो रिएक्शंस अगर आप बच्चों को लेक्चर फटाफट से पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। अब डिस्टेंस हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, यहां पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इज 28.5।
कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें नीचे दी गई है इसका हमें मीडियन दिया है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, के एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो रिलेशन एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, अब आप बच्चे मुझे बता सकते हैं, ये हमने एग्जांपल भी की थी इस तरह से। तो इसमें क्या यूज करेंगे, हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे देखिएगा, ये हमें दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप बच्चे देख पा रहे हैं ये है हमारे पास क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी, और टोटल हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5x 20 15 4y और 5। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसीज भी हमें दी है, ये टोटल कितना है 60 है। तो इसका मतलब अगर इन सारी वैल्यूज को ऐड करो तो ये 60 के बराबर भी आएगा। तो एक बात ये है। उसके बाद दूसरी बात क्या है हमारे पास कि जो मीडियन हमें दिया हुआ है वो कितना दिया है, वो हमें दिया है 28.5। ये सर 28.5 हमें मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। और साथ में एक बात मुझे बताइए कि अगर जो मीडियन हमें 28.5 दिया है इसका मतलब मीडियन कौन से इंटरवल में आएगा, 28.5 कौन से इंटरवल में आएगा, वो आ जाएगा 20 से लेके 30 के बीच में आएगा, क्योंकि 28.5 वैल्यू कहां आती है 20 से लेके 40 के बीच में ही आती है। इसका मतलब यही हमारा इंटरवल आएगा जिसमें ये हमारे पास मीडियन आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या रहेगी, ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास। अब इसमें ये हमारे पास हो गई मॉडल क्लास। तो अब आप बच्चों को पता है, सॉरी मॉडल क्लास थी मीडियन क्लास, कौन सी मीडियन क्लास, क्योंकि हमें मीडियन दिया हुआ है। तो ये मीडियन क्लास होगी, इसका लो लिमिट हमारे पास एल क्या हो रहेगा, एल रहेगा हमारे पास 20, ये रहेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास एल देखना होता है, उसके बाद हमें एच भी देखना होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट में से लो लिमिट को माइनस करो, 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो 50 में से 40 माइनस करोगे तब भी 10 आएगा। अगर आप कोई भी इंटरवल देखो तो उसमें क्लास साइज इक्वल रहेगा, मतलब 10 ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें और क्या देखना होता है, एल एच, उसके बाद है हमारे पास एफ। एफ कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी हमारे पास, सॉरी 20 आ जाएगी, ये इसके सामने कौन सा है 20 है। तो ये है हमारे पास 30 to 40 है 15 का। तो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, एफ आ जाएगा 20। अब हमें क्या चाहिए होता है n/2। तो n/2 हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यूज हमें कितनी दी है 60, तो 60/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 30, तो ये भी आ गया। उसके बाद ये हमें और क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है हमें CF। तो डिफरेंस CF हमारे पास क्या होगा, CF आप बच्चों को मालूम है। तो CF हमारे पास होता है जो मीडियन क्लास है, ये है मीडियन क्लास, इससे जो पीछे वाली क्लास है ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहां पे निकालिएगा तो मतलब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना, मतलब इससे पीछे वाली वैल्यूज जो भी होती हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 + x। तो ये आ जाएगी हमारे पास CF। अब CF भी फाइंड कर दिया, n/2 भी फाइंड कर दिया, F भी फाइंड कर दिया, H भी फाइंड कर दिया और L भी फाइंड कर दिया। ये 4 और 1 5 वैल्यूज हमने देख ली हैं और मीडियन हमें दिया हुआ है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे और जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास हम इस इक्वेशन से ऐड कर देंगे, मतलब इन सारों की जो सम होगा वो हमारे पास 60 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पे देखिएगा, फर्स्टली मेक अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा, कि ये जो डाटा हमें दिया हुआ है इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, क्योंकि मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे मैंने आप यहाँ बच्चों को यहाँ पे दिखा दी कि जो CF आएगी वो हमारे पास 5 + x आएगी, लेकिन बाकी वाले जो सारा डाटा है इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारा का सारा टेबल जो है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में चेंज कर देंगे। तो जो 2 कॉलम से दिए होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो पहला जो इंटरवल होता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो ये दूसरा इंटरवल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 5 + x, तो वही लिखा है। अब 5 + x में 20 ऐड कर दोगे 25 + x आएगा। इसमें अब 15 ऐड करोगे तो 40 + x आ जाएगा। इसमें दोबारा से y ऐड करो तो 40 + x + y आ जाएगा। अब इसमें दोबारा से 5 ऐड करो तो 45 + x + y आ जाएगा। इस तरह से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। अब ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होती है लास्ट वाली, तो ये भी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर आता है। इसका मतलब 45 + x + y हमारे पास 60 के बराबर आ जाएगा। या आप यहां से भी ऐड कर दो तो वो भी हमारे पास 45 + x + y के बराबर आएगा। और ये हमें किसके बराबर दिया था, 60 के बराबर दिया हुआ भी है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें 60 दी हुई है। तो इसलिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे आई 45 + x + y वो हमें 60 के बराबर दी है। वो हमारे पास आई 45 + x + y, इसलिए वो जाएगी 60 के बराबर। तो वही हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहां से आप x + y देख सकते हो, ये है x + y एक तरफ रहेगा, 45 दूसरी तरफ आ जाएगा, 60 - 45 हो जाएगा। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा
15। तो डिस्टेंस इस तरह से जो x प्लस वाई है वो हमारे पास 15 के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस आल्सो जो मीडियन है हमारे पास वो कितना दिया 28.5, तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेना है डिस्टेंस। अब ये x प्लस वाई का रिलेशन आ गया, वो हमारे पास आ जाएगा 2x और y की जो वैल्यूज आएंगी उनका सम हमारे पास 15 होगा। उसके बाद जो मीडियन हमें दिया हुआ है, मीडियन हमने लिखा है यहाँ पे 28.5 हमें वो दिया हुआ है, और मीडियन का हम लगा देंगे फार्मूला। तो जैसे जो मीडियन का फार्मूला होगा आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है वो आप बच्चों को ये मालूम है, ये होता है हमारे पास मीडियन का फार्मूला। इसके लिए हमें L चाहिए होता है, N/2 चाहिए होता है, CF चाहिए होता है, F चाहिए होता है, H चाहिए होता है। तो यही वैल्यूज मैंने आप बच्चों को भी फाइंड करके दिखाई थी कि जो मीडियन होगा, मीडियन 28.5 है, तो इसका मतलब वो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, वो आएगा 20 से लेके 30 के बीच में। ये मैंने आप बच्चों को टेबल में दिखाया। तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी 28 टू 30 की हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब जब मीडियन क्लास ये है तो जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास कितनी थी 20। तो ये भी आप बच्चों को एफ मैंने दिखाया था निकाल के, वो 20 आया। उसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की, जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी वो है f5 प्लस x। उसके बाद क्लास साइज h हमारे पास 10 था, n हमारे पास 60 था, और n/2 क्या आ जाएगा 30। तो इस तरह से, और लोअर लिमिट है जो मीडियम क्लास की वो हमारे पास है 20। तो ये पांचों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं। आप बच्चों को मैं दोबारा से यहाँ पे नहीं तो टेबल में दिखा देता हूँ। तो टेबल में अगर आप देखिएगा तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा कि मीडियन क्लास कौन सी होगी जिसमें हमारे पास जो हमें मीडियन दिया गया उसकी वैल्यू लाई करती है, और मीडियन हमें दिया 28.5। तो वो कौन से इंटरवल में आएगी, वो आएगी हमारे इस इंटरवल में। इसका मतलब ये हमारी आ जाएगी मीडियन क्लास। अब अगर ये मीडियन क्लास है इसका मतलब ये इसकी लोअर लिमिट ये वाली होगी, तो एल हमारे पास आ जाएगा 20। उसके बाद क्लास साइज आप बच्चों को मालूम है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा 10, क्योंकि 20 माइनस 10 करो तब भी 10 आएगा, 10 माइनस 0 करो तब भी 10 आएगा। चाहे आप किसी भी इंटरवल की ले लीजिएगा वैल्यू, तो क्लास साइज हमारे पास 10 ही रहेगा। उसके बाद ये क्लास साइज भी देख लिया, एल भी देख लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफ। तो एफ हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। तो ये भी हमने फाइंड कर दी, एल फाइंड कर दिया, एच फाइंड कर दिया, एफ फाइंड कर दिया। उसके बाद हमें n/2 चाहिए होता है, तो n हमारे पास कितना है 60। तो 60/2 करेंगे तो वो हमें मिल गया 30। उसके बाद हमें चाहिए होता है CF। क्या चाहिए होता है CF। तो CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये है मीडियन क्लास, इससे मीडियन क्लास से पीछे वाली जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 प्लस x। तो इसका मतलब CF हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस x। जब हमने CF भी देख लिया, L भी देख लिया, उसके बाद n/2 भी देख लिया, H भी देख लिया और F भी देख लिया, और यही डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि जुड़ना हो, अब हम मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस x/20 इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो -5 माइनस x आ जाएगा। 30 में से 5 माइनस करोगे तो हमें कितना मिलेगा 25 मिलेगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे बाद में लिखा हुआ नीचे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये जो मीडियन है, मीडियन की वैल्यू हमारे पास 28.5 आई है, ये लिखी है। उसके बाद ये अब ये है हमारे पास 10 बन गया, 10 और 10 2 जा 20। आप इसको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे है 20, तो 20 आ जाएगा हमारा दूसरी तरफ, तो वो हमने दूसरी तरफ लिखा हुआ है इस स्टेप में 28.5 माइनस 20। उसके बाद ये और यहाँ पे इसको सॉल्व किया है तो ये हमें मिला है 30 माइनस 5 माइनस x/20। अब जब इसको 10 को कैंसिल कर दिया है और इसको यहाँ पे 2 आएगा, तो वो हमने 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक एक स्टेप में अलग अलग चीजें की हुई है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा 30 माइनस 5 माइनस x/2, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, 20 दूसरी तरफ आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 28.5 में से 20 निकाल देंगे तो 8.5 आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड में था तो 2 हमारे पास अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा दूसरी तरफ, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना, तो 8.5 इंटू 2 आ जाएगा, तो वही हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आ गया 30 में से 5 निकालेंगे तो 25 माइनस x। अब ये हमारे पास x है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि ये माइनस का था तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का x हो जाएगा। अब 20 उसी तरफ है, राइट हैंड साइड में 20 के रहने दिया वैसे ही। अब ये 8.5 इंटू 2 है, तो वो कितना आएगा 17। तो ये 17 लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो 25 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो डिफरेंस इस तरह से x की वैल्यू हमने देख ली, वो कितनी मिली 8 मिली। जब x की वैल्यू 8 है तो मुझे बताइएगा y की वैल्यू क्या होगी। हमने इक्वेशन देखी थी कि x प्लस वाई हमारे पास किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। डिफरेंस अगर x प्लस वाई की वैल्यू 15 के बराबर आएगी तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो x रहेगा 8 प्लस y हमारे पास हो जाएगा 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, ये वाला 8 इस तरफ आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7। तो डिफरेंस इस तरह से x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है। आई होप डिफरेंस आप बच्चों को पता चल गया होगा कि इस तरह से हमने x और y की वैल्यू किस तरह से हमने फाइंड की। इसमें हमने सिर्फ जो मीडियन दिया था उसको देखा, वो कौन सी क्लास में लाई करता है, वहां से हमें पता चल गया कि ये हमारी मीडियन क्लास होगी। वहीं से हमने फिर इसी डाटा में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की प्रीसीडिंग
मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी देखी, उसके बाद हमने क्लास साइज देखा, लो लिमिट ऑफ मिडिल क्लास देखा। ये जो चीजें हमें मिडिल के फार्मूले में यूज होती हैं तो वो हमने फाइंड की, उसके बाद फार्मूला यूज किया और वहां से हमने अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड कर दी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये वैल्यूज फाइंड करना आ गई होंगी। इस तरह की एक एग्जांपल भी थी, वो भी आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders के 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एजेस की, तो उसके बारे में डाटा हमें दिया गया है। कैलकुलेशन द मीडियन एज कि हमने मीडियन एज फाइंड करनी है। इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग एज, मतलब उन्हीं लोगों को पॉलिसीज दी गई हैं जिनकी एज 18 से 60 साल तक है। तो ये 60 साल से कम वालों की और ऐसे लोगों की एज जिनकी हमारे पास 18 साल है या 18 साल से ज्यादा एज है, तो उन लोगों को भी ये पॉलिसीज दी गई हैं। तो ये हमें ये टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में मतलब जो 20 साल से कम है, तो 20 साल से कम मतलब 18 से ऊपर वालों को दिया हुआ है, 18 वालों को, 18 से ऊपर वालों को। तो ये इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इस इंटरवल को चेंज करें तो 18 से 20 आ जाएगा। 18 से 20 वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। उसके बाद बिलो 25, तो जिसमें जो 25 से कम वाले हैं वो हमारे पास 6 हैं। जो 30 से कम वाले हैं, मतलब 30 से कम वाले ये सारे आ जाएंगे, 25 के कम वाले, 20 के कम वाले, मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसके बाद बिलो 35, तो वो हमें 45 दिए गए हैं। तो इसका मतलब 35 से कम एज वाले, मतलब 18 से लेके 35 साल की उम्र वाले पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, 45 है। उसके बाद 40 से कम वाले वो हमारे पास 78 है, 45 से कम वाले 89 है, 50 से कम वाले 92 है, 55 से कम वाले 98 है और 60 से कम वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, मतलब 18 से स्टार्ट हो रहे हैं और 60 से कम, मतलब 18 से 60 तक कितने पॉलिसी होल्डर है, वो है हमारे पास 100, सॉरी। तो ये हमारे पास 100 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो ये 100 हाउस होल्डर है, सॉरी हाउस पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो जो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल पॉलिसी होल्डर्स कितने हो गए, 18 से लेकर 60 साल की उम्र वालों को ही तो उन्होंने ये पॉलिसीज दी हुई है, तो वो कितने हैं, टोटल 100। तो रेशन इस तरह से ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। तो रेशन ये हमारे पास आ जाएगा कौन सी टाइप का, ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम इसको चेंज करेंगे इंटरवल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 18 से दी हुई है ना पॉलिसी, तो 18 साल से 20 साल तक वो हमारे पास 2 रहेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 20 से लेके 25 तक, ये वाली जब बिलो या लेस देन, इसको हम बिलो भी बोल सकते हैं या फिर लेस देन भी बोल सकते हैं। तो लेस देन टेबल में ये कौन सी हमारे पास लिमिट्स होती हैं, ये जो नंबर्स लिए होते हैं ये हमारे पास होती हैं अपर लिमिट्स। तो देखिए अगर ये अपर लिमिट्स है तो इसका मतलब ये आ जाएगा 20 से लेके 25। अब 25 यहां आ जाएगा और ये वाली कौन सी आएगी 30, उधर यहाँ पे 35 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 40 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 45 लिख लीजिए, यहाँ पे 50, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 60। तो और बाकी ये हमारे पास 20 से 25 से 30 आया, तो यहाँ पे 30 लिख लीजिए, 30 से 35, फिर यहाँ से 35 से लेके 40 से लेके 45 और 45 से लेके 50 से लेके 55 और 55 से लेके 60। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटरवल्स हो जाएंगे। और जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो किस तरह से रहेगी, ये तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास 18 से लेके 20 तक कितने थे, 2। अब देखो 20 से कम वाले 2 है, तो 20 से लेके 25 वाले कौन से होंगे, ये तो 25 से कम वाले ना 6, तो मतलब उससे हम 20 से कम वालों को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी। इसकी 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो वो कितनी रहेगी 18 रहेगी। अब 45 में से 24 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 21। उसके बाद 78 में से 45 को माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखो इस तरह से अब 89 में से 78 को माइनस करो तो आ जाएगा 11, 92 में से 89 को माइनस करो तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद 98 में से 92 को माइनस कर दो तो वो हमारे पास कितना आ जाएंगे 6। उसके बाद 100 में से 98 को माइनस कर दो तो 2। तो ये हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये रहेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अब हम इस टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, वहां पे ये वाले क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे, ये वाली फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे और ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे। तो यही हमने लिखा हुआ है कि गिवन जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ लेस देन टाइप, या इसको हम बिलो टाइप भी बोलते हैं। तो देखो ये कौन सा टेबल हमें दिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है इसमें, और कौन सा टेबल है ये हमारे पास लेस देन टाइप या फिर बिलो टाइप, मतलब इसमें हमने जो इंटरवल्स की जगह पे बिलो लिया हुआ है या फिर लेस देन लिया हुआ है। तो देखो ये हमारे पास इस तरह का टेबल है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये 3 कॉलम्स होते हैं हमारे पास जिसमें क्लास इंटरवल वाले, फ्रीक्वेंसी वाले और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले। तो वो टेबल हमें बनाना पड़ेगा, वही हमने लिखा है वी हैव टू प्रिपेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैविंग 3 कॉलम्स, जिसमें 3 कॉलम्स हो ये वाले क्लास इंटरवल वाले, फ्रीक्वेंसी वाले और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले। तो
डिस्टेंस वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने आप बच्चों को वही बताया कि ये हमने लिख लिया ये वाले इंटरवल्स। तो आप यहाँ पे बिलो 20 लिख सकते हो या फिर आप 18 से लेके 20 भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस आप बच्चों को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमारे पास 20 से कम वाले कितने हैं, ये हमारे पास 18 या 18 से ऊपर वालों को ही दे रहे हैं, तो 20 से कम वाले होंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 20 से 25, 25 से 30। तो डिस्टेंस इस तरह से ये हमारे पास इंटरवल्स चलते जाएंगे। अब डिस्टेंस हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी मैंने आप बच्चों को बताई ये थी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4, ये वाली पहली ये फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली दोनों में सेम रहती है। अब डिस्टेंस ये 24 में से 6 को माइनस करोगे 18, 45 में से 24 को माइनस करोगे 21, ये मैंने सारी बताई थी, 31, 33, 11, फिर 3 बताई थी, फिर 6 बताई थी और फिर 2 बताई थी। आप कंपेयर कर सकते हो, पीछे ये देख लो, मैंने यही डाटा बताया था यहाँ पे आप बच्चों को। तो ये भी मैंने यहाँ से मतलब इस वाली फ्रीक्वेंसी में से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को, जिस भी हमने इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसमें से पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देते हैं उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। तो जैसे इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी लिख ली हुई है। अब फ्रीक्वेंसी निकालना आप बच्चों को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी तो वही हमने यहाँ पे लिख ली है। अब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, हेयर टोटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखा आपने कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, पॉलिसी होल्डर्स थी हमारे पास 100 थे और यहाँ भी 100 आया, यही n के बराबर होता है। ये आप बच्चों को पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। या फिर आप इस सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तब भी हमारे पास ये 100 ही आएगा। तो जैसे इस तरह से जो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो 100 है। तो 100/2 मतलब n/2 अब हम देखते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो n/2 हमारे पास आ गया 50। अब जैसे जब हमारे पास ये 50 आ गया तो अब हमारा काम क्या होता है, डिस्टेंस अब यहाँ पे टेबल में देख लीजिएगा। जब हमने देखा कि ये आ गया हमारे पास 50 के बराबर n/2, जब ये 50 के बराबर आ गया तो अब हमें चाहिए होता है 50 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसके पास वाली। तो 50 से बड़ा वाला कौन सा आ रहा है, 78, और 78 ही इसके पास वाला है, क्योंकि इससे बड़े वाले तो 89 आ रहे हैं, 92 आ रहे हैं। तो हमने सबसे छोटा वाला बड़ा देखना होता है, मतलब 50 से पास वाला भी और बड़ा भी। तो वो है 78। तो 78 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है 35 to 40, ये आ जाएगी हमारे पास मीडियन क्लास। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एल देखो तो 35 मिलेगा। उसके बाद अगर एल हमारे पास लोअर लिमिट होती है, उसके बाद एफ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, तो वो है 33। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो वो हमारे पास होती है मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की, तो वो हम लेते हैं 45। तो ये 45 लिख ली। उसके बाद 1 2 3 4 चीजें हो गई। अब हमें चाहिए होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज आप बच्चों को मालूम ही है, 35 में से 30 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। किसी भी इंटरवल में देख लीजिएगा तो क्लास साइज h हमें 5 मिलेगा। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू 50 इज 78 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है वो 35 से लेके 40 थी, इसलिए मीडियन क्लास हमारे पास ये वाली आ गई। लोअर लिमिट हमारे पास ये है, h हमने निकाल के बताया बच्चों को, CF भी बताया, F भी बताया। तो जैसे n/2 भी हमें पता है, वो हमारे पास 50 है, वो मैंने अब ऊपर यहाँ पे दिखाया आप बच्चों को। अब जैसे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू कितना, 35.75 डेसिमल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 50 में से 45 निकालोगे 25 आएगा, 5 आएगा, 45 into 5 करेंगे 25 करेंगे तो 0.75, 35 में 0.75 ऐड करेंगे तो 35.75 आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका भी मीडियन फाइंड कर दिया है। तो वही हमने लिखा हुआ है, हेंस जो मीडियन एज है हमारे पास वो आ गई 35.75 ईयर्स। जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी मीडियन एज हमारे पास 35 से लेके 75 तक आएगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया। अगर डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक डालिए, साथ में सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हो। और साथ में डियर स्टूडेंट्स जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।